तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वहाँ पे हमारा एक छोटे छोटे पॉइंट मास थे और उसको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे थे, तो उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। रॉड हो गया, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, या फिर हमारा सॉलिड स्फीयर, हेमी स्फीयर, इस तरह की चीज़ें होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है आई स्टैंड फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हम लोग लिखते हैं डी एम इंटू आर स्क्वायर। डी एम इज ए स्मॉल मास एलिमेंट और ए जो होता है हम लोग का आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो जाता है डी आई, आप ऐसे लिख दो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम आर स्क्वायर, और हम लोग इसी को ऐड कर देंगे। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो जो आई होता है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, दिस इज पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। ओके, बस ये छोटा सा फार्मूला है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे। लिमिट लेना हमने आपको एक अलग वीडियोस में बता ही दिया था कि हाउ टू टेक द प्रॉपर लिमिट। ओके, तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि वी हैव अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l, और ये जो डिस्टेंस है ना दिस इज l/2 और l/2, टोटल लेंथ इसका मिड पॉइंट है, और इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके अबाउट अगर हम रोटेट करेंगे so we have to find the moment of inertia about this axis of rotation. The length of the rod is L, mass is m, and the mass is uniformly distributed. Okay, आप इसको कैलकुलेट करो। ओके, सो आप लोग आंसर आ रहा है ml²/12 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, कुछ जनों ने सॉल्व किया है, फिर भी मैं बेसिक से बताऊंगा बिकॉज इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका। देखो, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे हम एक्सिस ले लेते हैं और यहीं से डिस्टेंस x मेजर करेंगे। दिस डिस्टेंस इज x, और यहाँ पे हम एक ने dx लेंथ का एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट का मास है dm, राइट, इस एलिमेंट का मास है dm। So the mass per unit length is lambda. Lambda we can write mass per unit length m/l, kg per meter. Okay, this is the mass per unit length. Now we have to find the mass dm. डिफरेंशियल एलिमेंट का मास कितना होगा, दिस इज लेमडा टाइम्स dx। तो लेमडा dx हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू m/l, तो m/l इंटू dx, इतना आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी का इंटीग्रेशन करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में। तो डी आई, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिख सकते हैं dm, और इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस एलिमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, सो द dm इंटू एक्स स्क्वायर, और इसी को इंटीग्रेट करना है। द लिमिट x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये कहाँ से होगा, x इधर भी है, x इधर भी माइनस है, एल बाई टू माइनस से एल बाई एल टू। बाई टू, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे विच इज x का वैल्यू माइनस एल बाई टू, लास्ट एलिमेंट यहाँ पे विच इज x इज इक्वल टू प्लस एल बाई टू। तो हम लोग यहाँ से करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m/l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, एंड दिस इज इक्वल टू ml² by 12, एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग का I का वैल्यू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ml²/12। तो याद रखना है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इतना आ गया। ये रिजल्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मान लो कि यहाँ पे इसको हम एक्सिस नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसी में कर लो, इसको एक्सिस नंबर 1 मार्क कर दिया, पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू दिस वन। अगर मैं आपको पूछ दूं कि एक एंड से अगर हम इसको रोटेट कर दें, इस एंड से पकड़ के अगर रोटेट करें, दिस इज एक्सिस नंबर 2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट अब क्या होगा।
तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through one end of rod, one end of rod, one end of the rod and perpendicular to its length. ओके, बेसिकली हमें I2 का बदले बताना है कि 2 के अबाउट अगर रोटेट करेंगे तो आंसर क्या होगा। ओके, कुछ जनों ने आंसर सेंड भी कर दिया है और उन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग एम एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, करेक्ट है। इसके अबाउट रोटेट करना है तो मैंने बताया कि जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लो x, क्योंकि इजी हो जाता है चीज़ों को कैलकुलेट करना। और I2 हमें फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो dm हो जाएगा, dm तो हम लोग का वही रहेगा m बाई एल इंटू डी एक्स। ओके, इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा m बाई एल इंटू डी एक्स, तो जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 के अबाउट, दिस इज dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड ए हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड द लिमिट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l, है ना। अब यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, वहाँ माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, यहाँ 0 से l होगा, फ्रॉम 0 टू l, सो दिस इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। ओके, इतना आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम रॉड का फाइंड करना है तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से अगर आप कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल इंटीग्रेशन यूज़ करो और वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो रिजल्ट हमें याद रखना है कि इसके मिड पॉइंट से एम एल स्क्वायर बाई 12 और इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3। I2 कौन बड़ा है, I1 की I2? I2 बड़ा है। I1 कहाँ से था, I1 कहाँ से है, सेंटर ऑफ मास से। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेंटर ऑफ मास से अगर एक्सिस पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है ना। तो सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है और कंडीशन होनी चाहिए कि बाकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके पैरेलल में ही लेना होता है, एक कंडीशन है। ओके, इसके पैरेलल में बाकी और कहीं भी एक्सिस ले लो तो यही मिनिमम होगा, सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा दैट विल बी मिनिमम, बाकी और जगह शिफ्ट करोगे उससे वैल्यू ज़्यादा ही होगा। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। अब इसके बाद आता है हम लोग का रिंग, सेकेंड पॉइंट। ओके, सेकेंड होता है कि ओके, अब हमें फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स एक्सिस, इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं। यूनिफॉर्म रिंग है, इसका मास m है और इसका जो रेडियस है वो है r। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि हमें यूनिफॉर्म रिंग है तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का टेक्निक देखो, हम लोग लिख सकते हैं ना dm इंटू आर स्क्वायर। अब देखो तो जितने भी इस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ए वाला है तो जितने भी एलिमेंट ले लो आप, चाहे कहीं भी एलिमेंट लो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस चेंज करेगा क्या, सबका डिस्टेंस क्या है, आर आर आर, सबका डिस्टेंस आर ही है। तो डिस्टेंस सबका आर है तो हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू आर स्क्वायर। ओके, सबका डिस्टेंस सेम है। इससे बेनिफिट क्या मिला कि आर स्क्वायर विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, और आर स्क्वायर अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है हम लोग का, टोटल मास m। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा हम लोग का m इंटू आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओके, तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा अवे है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि नेक्स्ट, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक हमारे पास इस तरह का रिंग है, ठीक है, इस तरह का रिंग है और एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली हम ऐसे अगर देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू द प्लेन है, टोटल मास इसका m है। क्वेश्चन है इफ मास इज distributed
नॉन यूनिफॉर्मली on the ring, then find the moment of inertia about this axis of rotation, सेम its होगा, own axis. क्या सेम होगा? होना चाहिए, सेम ही तो होगा। सेम ही तो होगा, हम्म, सेम होगा। बिल्कुल। मास यूनिफॉर्मली Actually, डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? हम लोगों का हर एक का एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? हाँ एलिमेंट का डिस्टेंस आर ही है, ये वाला हाँ सबका डिस्टेंस आर है। हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। The total mass is given m, r square is constant for each element, each differential element, the distance r is constant from the axis of rotation. अगर ये vary करता तब problem होता। तो r square is constant, so basically it comes out integration of dm, और dm is the addition of the small masses and the total mass is m, so we can write mr square. तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही होगा, चाहे मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या नहीं है। ओके, तो ये सब रिजल्ट्स हैं, इसको याद रखना है। इट्स के कौन से एक्सिस से? एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम इस एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मैं बाद में कैलकुलेशन करूंगा, अभी ये हम लोग नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अगर इस तरह का एक क्वेश्चन ही है कि होगा ना। हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, और इसको हम इसका सेंटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सेमी सर्कुलर रिंग है, we have to find the moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. तो इसका वैल्यू क्या होगा? एम आर स्क्वायर ही होगा। एम आर स्क्वायर ही होगा। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम आर स्क्वायर क्यों होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सिमेट्री वाली चीज़ों को लाएंगे। मान लो कि हमारे पास इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो इसका मास भी m होगा और इसका रेडियस भी r होगा, ठीक है। तो टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू, टोटल का अगर मास 2m है, रेडियस r है, तो हमने बताया 2mr स्क्वायर, और ए आई नेट हो गया। तो बेसिकली ए आई वन है और ए आई टू, इसका ले लो। सिमेट्री से बोल सकते हैं आई वन और आई टू तो सेम होगा, इसके अबाउट रोटेट करोगे तो इसका जितना होना चाहिए उतना ही इसका होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर। ओके, देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू mr स्क्वायर, बिकॉज ये दोनों सेम है तो इसका वही वैल्यू हो जाएगा। तो हम सिमेट्री इम्पोज करेंगे, इसका भी उतना है, इसका भी उतना है, देयरफॉर इसका वैल्यू इतना ही होना चाहिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा जो सबका मास एम आर डिस्टेंस पे है तो डी एम आर स्क्वायर, टोटल मास एम आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन वाला टर्म से भी बोल सकते हो। ओके, इवन मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा एम आर स्क्वायर ही होगा। ओके, और अगर मैं इस तरह से दे दूं कि हमारे पास अगर इस तरह का रिंग है और थीटा एंगल सब टेंड कर रहा है, और यहाँ से इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और इसके अबाउट फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा Same. मोमेंट ऑफ सेम इनर्शिया? होगा, ये तो स्क्वायर सेम होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। सेम हो जाएगा, बिकॉज एम आर स्क्वायर Same एम आर स्क्वायर distance सबका है, करोगे, सेम सबका। डिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं इसका भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। एंड नंबर 2, हम सिमेट्री से फाइंड किए कि दोनों का सेम होगा, तो हम ऐसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एक एक्सिस के अबाउट सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। मतलब नेट का कितना है तो इसका आधा, इसका आधा, और दोनों सिमेट्री है तो सेम होना चाहिए, उससे हम लोग फाइंड कर लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, बस हमने सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन किया।
तो एक बार और नेक्स्ट बोल देंगे, क्या बोले आप? मैंने प्लीज। बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। मान लो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इस एक्सिस के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो रिंग है वर्चुअल हमने जो लिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इस एक्सिस के अबाउट। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I1 प्लस I2। ये जब हम नेट ऐड करते हैं ना, सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी थ्रू द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये नहीं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, और इसको हम ऐड नहीं करेंगे एक ही जैसा। मतलब दोनों एक ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऐड होना चाहिए। कंफ्यूजन यस, हो रहा समझ गया। नहीं नहीं, समझ गया, है? समझ ओके, एकदम चलो नेक्स्ट। अगर हमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है पार्ट नंबर थर्ड, रॉड का हो गया, रिंग का हो गया, अब डिस्क पे आ रहे हैं हम लोग। तो डिस्क का अगर रेडियस r है और इसका अगर हमें मास टोटल m है एंड द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस आप समझ गए ना, इट्स एक्सिस मतलब ए वाला, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ओके, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, इसके अबाउट हमें फाइंड करना है। तो कितना होगा इसका वैल्यू और इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसका कैलकुलेशन के लिए आप बताओ डिस्क किस तरह का एलिमेंट से बना होता है? सर सर पिज्जा, रिंग लेंगे, पिज्जा। रिंग, रिंग ले लेंगे, है ना? सर तो छोटे हम छोटे लोग पिज्जा से भी बना होता है। छोटे छोटे और पिज्जा से, उसके लेकिन पिज्जा का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हाँ तक मैंने सर बताया रिंग नहीं है। लेके पूरा कवर कर लेंगे। हाँ, रिंग लेके पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग r डिस्टेंस पे जाएंगे, एक रिंग लेंगे, ओके, और फिर dr डिस्टेंस पे जाके फिर हम एक छोटा सा रिंग का थिकनेस ऐसे बना लेंगे, और ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का dr थिकनेस। ओके, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है इस रिंग का, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आई जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारा डी एम आर स्क्वायर जो करते हैं, जो डी एम आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये तो पॉइंट मास के लिए है ना, डी एम कितना डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से है। अगर हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट, ध्यान से देखना, अगर हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट पॉइंट मास नहीं है, रिंग है, तो यहाँ पे डी आई हम लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मास पर यूनिट एरिया, दिस m बाई पाई आर स्क्वायर, राइट। तो देयर फोर डी एम हम यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, 2πr इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा डी एम, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर एम आर स्क्वायर, स्क्वायर। इस R एक्सिस ऑफ रोटेशन एम आर स्क्वायर, तो डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो इस जो डिफरेंशियल एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हमने लिख दिया। अब dm का वैल्यू कितना है, dm इज इक्वल टू सिग्मा 2πr dr। सिग्मा कितना है, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2πr dr, दिस इज 2πr dr, तो इसको ले जाओ 2πr dr, ओके, एंड दिस इज r स्क्वायर, राइट। अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा m विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ पे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इधर आ गया, आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर, एंड द लिमिट फ्रॉम 0, फर्स्ट रिंग मिलेगा r इक्वल टू 0 पे, लास्ट रिंग मिलेगा r इक्वल टू r पे, तो फ्रॉम 0 टू r इंटीग्रेट कर देंगे। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, एंड दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। और ये भी रिजल्ट याद रखना है, सभी रिजल्ट 6-7 रिजल्ट आएंगे, उसको याद रखना आप लोगों को। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है डिस्क का mr स्क्वायर बाई 2। एनी डाउट बोलो? नहीं सर। इंटीग्रेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं
नहीं सर। ओके चलो, अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, ये हम लोग का क्या है, तो डिस्क है। चलो डिस्क है। अगर मैं रिंग की बात करता हूँ, दो चीज़ें मैं थोड़ा कंपेयर करूँ तो, एक चीज़ मैं कंपेयर करा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ें रिलेट कर पाओगे। हमारा दोनों का मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। ओके, अंतर बस इतना ही है कि ये डिस्क है और ये रिंग है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका इधर है एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग। बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसका एम आर स्क्वायर MR2 किसका ज़्यादा है, रिंग रिंग का। रिंग का। क्या हम बिना इक्वेशन से रिलेट की एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज ग्रेटर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तो आर डिस्टेंस पे रिंग का ज्यादा होगा मास, इसमें वो तो सारा यूनिफॉर्म पार्टिकल आर सबसे ज्यादा है ना इसमें तो कुछ इसमें। कुछ आर डिस्टेंस पर कुछ कुछ ज्यादातर कम हाँ, डिस्टेंस है। और रिंग का पूरा आर डिस्टेंस ज्यादा मास सिचुएटेड है। Yes, the mass distribution of the disk and the mass distribution of the ring relative to the axis of rotation. The for ring, mass is distributed away from the axis of rotation. सब r distance पे है, तो जितना मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे होगा, दूर होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास में भी तो है, सब कुछ अवे तो नहीं है, इसके पास में भी है, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ पास पास में भी है, तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके रिस्पेक्ट में कम है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करना है तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मास है उसको जितना दूर करोगे उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होगा। राइट, चलो एक क्वेश्चन लिखो। ओके, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिस्क है इस तरह का जिसका रेडियस आर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, ध्यान से देखना, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क। इसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो क्या होगा। मुझे आंसर्स आ रहे हैं एम आर स्क्वायर बाई 2, बहुत ज़्यादा लोगों ने आंसर किया है, लेकिन कुछ जनों ने आंसर एम आर स्क्वायर बाई 4 भी किया है, बट कौन सा सही है, MR करेक्ट है स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2। ओके, हाँ हम आधा नहीं करेंगे, हाँ डिस्क सर। को आधा किया तो इसको आधा नहीं करेंगे, हाफ नहीं करेंगे। देखो ऐसा क्यों, मैंने बताया ना सिमेट्री इम्पोज करो, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। चलो बढ़िया से कंप्लीट नहीं हुआ, आप समझ जाना, भावनाओं को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसका भी रेडियस r है, अगर ए 1 है और ए 2 है तो इसका रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का जितना होगा उतना ही I2 का होगा। इसका मतलब जो हम लोगों का I1 प्लस I2 एक कंप्लीट डिस्क हो गया। अब पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, m मास है पूरे डिस्क का 2m, हाँ, वो इसका m 2m होगा, लेना भूल गया। तो यस इसका भी m होगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2I1 इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर बाई 2। तो अगर I1 फाइंड करोगे तो आप एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा, ना कि एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। ओके, तो ये ध्यान देना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही रहेगा। तो इस तरह से हम सिमेट्री इंपोज करते हैं। उसी तरह का डिस्क लेंगे, इसका भी सेम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, और फिर टोटल का पता है तो इसका कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। अब मुझे आप ये बताओ, आपसे क्वेश्चन ये है, जस्ट मैं ऐसे वर्बली पूछ रहा हूँ, अगर मान लो कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता या हम नहीं होता, क्या होता। इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप अगर डिस्क की ही बात कर लो कि अगर कोई डिस्क है और मास अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है
इस तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट mr²/2 होगा या नहीं होगा? कि रेडियली अगर हम जाएंगे हाँ। तो डिफरेंट डिफरेंट मास का रिंग मिलेगा रिंग हमें, मिलेगा। यस, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है अगर डिस्क पे, तो हम mr²/2 नहीं बोलेंगे, राइट? बिकॉज यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये तो इंटीग्रेशन की बात है, कैसे वैरी करे उसकी बात हो गई, ये हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन रिंग में ऐसा केस नहीं था, बिकॉज डिस्टेंस सबका सेम था r ना, तो टोटल हाँ। मास r²/2 हो गया। लेकिन डिस्क के केस में ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे, ओके? तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ दूं, लिखो, इसमें कितना हो जाएगा कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बताना है, इसका मास m है, डिस्क है, उसमें एक पिज्जा जैसा कट कर दिया, रेडियस r है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ए भी हम लोग का कितना हो जाएगा, mr²/2 ही हो जाएगा, ओके? लेकिन कंडीशन है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोग का ये वाला है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस डिस्क का एक छोटा सा जो पार्ट है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलो, इस तरह के क्वेश्चन सब आप लोग कर लोगे। अगर कोई कट करके या छोटा सा पूछ दिया, इनकेस कभी कभी दे देगा कि मान लो कि जो हमारा मास पर यूनिट एरिया है रेडियली वेरी कर रहा है, कुछ इक्वेशन दे दिया, तो हमें प्रॉपर इंटीग्रेशन यूज करके फाइंड करना होगा। उस इंटीग्रेशन को यूज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं, हॉलो सिलेंडर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अगर हॉलो सिलेंडर का फाइंड करना है, इसका लेंथ L भी ले लो, रेडियस R है, और इसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके सरफेस पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है m है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हम लोगों का ये mr² ही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग क्या क्या दे सकते हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही होगा। एक तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे रिंग में डिवाइड कर दिया, हर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते जाओ। मान लो कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना हो जाएगा, dm × r², है ना? एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm × r²। मान लो कि छोटे छोटे जो रिंग हमने बनाया है यहाँ पे, ऐसे ले लो, इस तरह से कर सकते हैं। एक हमने छोटा सा यहाँ पे रिंग बनाया है जिसका मास dm है, इसका मास dm है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का dm इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट r², r² बाहर आ जाएगा और dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। तो बेसिकली ये हम लोग का mr² ही हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके? तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही हो जाएगा। इसका सेकेंड लॉजिक क्या हो सकता है, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, आप मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज नहीं करना चाहिए। दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसे रोटेट करेगा, है ना? कोई पाइप हो गया इस तरह का, ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप चेंज नहीं करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फाइंड करो, जो रिजल्ट आएगा वही हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है क्या करें फिर हम, तो हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हम लोग का यही वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं सिलेंडर को ऐसे कंप्रेस कर दें, ऐसे वर्टिकली मान लो एकदम पूरा कंप्रेस करके ऐसे बना दे, तो हमारा एक रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ऊपर खुला है। ऊपर खुला है, यस। अच्छा, ऐसे मान लो कि आप वर्टिकली ऐसे पकड़ के कंप्रेस कर दो, क्या बन जाएगा? मास है, रिंग बन जाएगा, इसका मास m है। सर हाँ, सर ये हॉलो सिलेंडर हुआ है या पाइप हो गया सॉर्ट ऑफ? हॉलो सिलेंडर है ना? वो पाइप का शेप हुआ ना बेसिकली। हाँ, एक क्योंकि पाइप hollow हो गया, एक cylinder- हॉलो पाइप। अरे जो घर में जो पाइप जाता है ना इस तरह से, जिसमें वाटर जाता है, वो हॉलो सिलेंडर ही तो है। नहीं, हॉलो सिलेंडर में ऊपर नीचे जो हॉलो बल्ब सिलेंडर होता है, मतलब ऊपर में वो ढक्कन भी तो रहेगा ना, वो हॉलो सिलेंडर हुआ ना। जैसे कि पाइप मतलब प्रिंकल्स नहीं का नहीं, ऊपर में यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ढक्कन वैसा नहीं है। हाँ, ओके। यहाँ पे ढक्कन नहीं है, ये ओपन है, ये दोनों ओपन सरफेस है।
ओपन अगर है यहाँ ढक्कन रख देते तो डिस्क का उसका लेना मोमेंट पड़ता है, डिस्क का लेना पड़ता है, वो हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उसके ढक्कन साथ नहीं ऐड है। कर देंगे बस। हाँ उसका ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ ओपन है दोनों एंड इसका। ओके, अब समझो यहाँ पे कि अगर हम इस तरह से कंप्रेस कर देंगे तो हमारा इस तरह का एक रिंग बनेगा। अब बताओ क्या कंप्रेस जब इस तरह को वर्टिकली करेंगे तो जो भी एलिमेंट है यहाँ पे उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से चेंज करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से भी अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करेंगे तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों इक्वल हो जाएगा एंड दिस इज mr²। हम ऐसे भी सोच सकते हैं बिकॉज इसको कंप्रेस करने से हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ईच पॉइंट मास या ईच एलिमेंट वो चेंज नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तब तो कोई बात नहीं है, तब चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है जैसा भी है चलेगा, उसे फर्क नहीं पड़ता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr² ही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि हमारे पास एक इस तरह का सिलेंडर है, ऐसा ऑब्वियस सी बात है ओपन है, और ए वाला कुछ हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए वाला इसके मिड पॉइंट से जा रहा है, ए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हम लोग का कुछ यहाँ पे इस तरह से आप ऐसे कट कर दिया, ये हॉलो सिलेंडर ही है और ऐसे हमने कट कर दिया, इसका मास m है, इसका रेडियस r है। ये समझ में आया कि हॉलो सिलेंडर ही है, उसका ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है? अरे कोई इस तरह से कट मार दिया दो चार, ये हॉलो सिलेंडर ही है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सरफेस से कट करके हटा दिया, टोटल मास m है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr²। mr² ये तो ही एमआर होगा। नहीं होंगी, कुछ पॉइंट्स है तो कम डिस्टेंस पे। हाँ नहीं, सिलेंडर पाइप को साइड में कुछ कुछ कट मार दिया, डिस्टेंस तो r ही रहेगा ना। हाँ अभी रहे। ओके, हमने थोड़ा समझ सा में नहीं आया ठीक से वो कट वाला। हाँ हाँ हाँ, ये साइड से कट गया, ये तब छोटा भी तो छोटा आ ही रह रहा है। पार्टिकल लेंगे, छोटा छोटा पार्टिकल, हर एक पार्टिकल का आर है, डिस्क कट कर दिया तो हर एक पार्टिकल तो आ ही रहेगा। आप ऐसे ले लो ना, आप ऐसे ले लो कट एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कैसे। इस तरह से, अच्छा अच्छा समझ। तब भी mr² ही होगा। हाँ अभी हाँ, mr² ही होगा। हाँ ओके, लेकिन मास तो डिक्रीज हो जाएगा। मास टोटल हम m बता दिए हैं, टोटल मास m है, तो इसका भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mr² ही हो जाएगा। ओके, आप समझ में आ गया ना इस तरह से। हाँ चलो yes। कंप्रेस करोगे वही होगा, सबका डिस्टेंस r है तो mr² ही होगा। नेक्स्ट, ओके, अब हम लोग का अगला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, इसका क्या होगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखना बड़ा ज़रूरी है, कुछ जने याद तो रखते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। इसका मास m है और इसका रेडियस जो है r है, टोटल मास m है, तो इसका mr² मोमेंट ऑफ by इनर्शिया 2। कितना होगा? mr²/2। mr² यस, mr² by 2। कैसे करेंगे हम लोग? इसके तरह डिस्क का तो उसका कंप्रेस कर देंगे। कंप्रेस कर देंगे तो डिस्क बन जाएगा, वो भी चलेगा, या तो हम छोटे छोटे हॉलो सिलेंडर से भी बना सकते हैं। मैं इसका दो मेथड बता देता हूँ आप लोगों को। इसका रेडियस आ रहा है, हम एक हॉलो सिलेंडर से बना रहे हैं इस तरह से, इस हॉलो सिलेंडर से। ओके, ऐसे भी तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से r रेडियस है और उसके बाद जो इसका थिकनेस है हम लोगों का कितना है, ये हम लोगों का dr है, ये जो थिकनेस है ये dr है। अब इसमें वॉल्यूम है तो इसका मास बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा? πr² इंटू हाइट इसका ले लो h। ओके, πr² इंटू h, ये हो गया रो। तो dm कितना हो जाएगा? मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर बना यहाँ पे, छोटे छोटे हॉलो सिलेंडर को रखते जाएंगे वैसे भी बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि dm इज इक्वल टू जो हो जाएगा इस हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? 2πRh इंटू dr इंटू रो। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? रो m/πr², तो ये हो जाएगा m/r² इंटू r, इतना आ जाएगा है ना।
इंटू डी आर, राइट, इतना आ जाएगा डी एम। और हमको लगता है कि ठीक तो है, चलो ये हो गया हम लोग का डी एम। अब हमें छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हम लोग का डी एम इंटू आर स्क्वायर, और आर हम लोग यहाँ छोटा सा लेंगे, आर स्मॉल आर स्क्वायर। डी एम है 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर डी आर आ गया, और इधर हम लोग आ गए आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2m बाई आर स्क्वायर, और ये हो गया आर क्यूब डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इसका लिमिट फ्रॉम 0 टू आर, फर्स्ट 0 टू आर। तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 4, तो एक करोगे तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ओके, एक तो मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है हम लोग? आपको मैं मेथड बता रहा हूँ कि आप डिफरेंट तरीका से भी सोच सकते हो। आपको डिफरेंट मेथड अगर पता होता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। सेकेंड मेथड हम लोग को क्या हो सकता है कि हम इसी एक्सिस के अबाउट अगर कंप्रेस कर दें, जैसे मान लो कि अगर हमारा यह इस तरह का हॉलो सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर है अगर हम लोग का इस तरह का, तो अगर हम इसके अबाउट कंप्रेस करेंगे तो क्या हमारा डिस्टेंस चेंज करेगा हर एक एलिमेंट का? जो इस लाइन पे जो हमारा पॉइंट मास है उसका डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा। तो इसको जब हम कंप्रेस करेंगे तो एक हम लोग का क्या बन जाएगा? डिस्क बन जाएगा। तो एक हम लोगों का डिस्क बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का। और ये जो डिस्क है हम लोगों का, इसका मास m होगा और इसका रेडियस r होगा। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना आ जाएगा। तो कंप्रेस कर दो, कंप्रेस करोगे तो ये जो लाइन पे है डिस्टेंस इसका आर 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 ही रहेगा। तो इस पे जो टोटल मास है कंप्रेस होकर यहाँ पे आ गया, और इसका भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। यहाँ पे इस लाइन पे जितने भी मास है, ए वाला मास, ये जब कंप्रेस होंगे तो सबका डिस्टेंस आर आर कैपिटल आर है, तो एक कंप्रेस होकर यहाँ पे आ गया। तो डिस्टेंस किसी का भी चेंज नहीं कर रहा। कहीं भी पॉइंट एलिमेंट ले लो, इसका जो डिस्टेंस यहाँ पे एक कंप्रेस होके यहाँ पे आ गया है, एक कंप्रेस होके यहाँ पे आ गया है, और इस तरह से हमारा डिस्क बना हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। लेकिन अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या इस तरह से करेंगे हम लोग? नहीं कर डिस्क सकते। वाला केस ही तो आ जाएगा। फिर हम लोगों का डिस्क वाला जो केस है नॉन हाँ, यूनिफॉर्म क्योंकि होगा, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिस्टेंस। बिल्कुल। तो उस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा हम लोग का सॉलिड सिलेंडर का, जो कि डिस्क इक्वल होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 ही हो जाता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इवन इतना सिमेट्री है कि आप कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लो, सबका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, है ना। सभी एक्सिस से तो हाँ, सिमेट्री क्योंकि ही लग रहा है। हाँ 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 हाँ। same है। तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा। इसका m ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अगर इसका मास m है तो क्या होगा? इसका कैलकुलेशन का मेथड हो सकता है कि आप एक रिंग लो, इस तरह का रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो, थीटा वाला चीज़ें अप्लाई करके, और वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे तो वहाँ से आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ, हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो कि अगर हम इसको इस तरह से ले लेते हैं, और एक एक्सिस हम लोग का ए वाला है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ए हम लोग का हो गया जेड एक्सिस। अब मुझे बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स से होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वाई से होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड से होगा, डिफरेंट होगा सेम होगा? सेम। एग्री करते हो इस चीज से? हाँ। अगर किसी भी एक स्फीयर का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है हम लोग का? एक्स स्क्वायर होल स्फीयर का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सर ये क्या है? अगर इसका कोऑर्डिनेट है एक्स अच्छा, वाई हाँ। जेड, हाँ। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से सभी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम्म, हाँ या ना? हाँ हाँ बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। तो यहाँ मान लो कि डीएम मास है, यहाँ हमने मान लिया डीएम मास है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये जो डीएम मास है हम लोगों का, अब हमें थोड़ा सा
डिफरेंट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, उस पे जाते रहना। हमें पहले फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग बताओ। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि द डी एम इंटू एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है अगर उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कल ही बताया था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो गया। सेकेंड, अगर वाई एक्सिस के अबाउट अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, dm x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिकॉज सभी पॉइंट मास यहीं पे सरफेस पे है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कुछ रहा होगा तो डिस्टेंस और इसका स्क्वायर करते जाएंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते जाएगा। आप इन तीनों को ऐड कर दो, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, इसको ऐड करो तो डी एम क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। यस और नो? ये तीनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम सेम है, 2 Same बाई है। 3 mr स्क्वायर आ जाएगा। 3i। ये कितना आ जाएगा, डी एम इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, 2r स्क्वायर। आर स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ सर। से जो आई एक्स हो जाएगा क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और जो आई एक्स हो जाएगा वो आ जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। कैसा लगा? तो बहुत से अच्छा। बहुत बढ़िया था मेथड। है ना? आपने सोचा था ये? तो हम्म? आपने बनाया आपने सोचा था? आपसे? हाँ, मैंने देखा इस चीज़ को कि कैसे कैसे और हो सकता है, होगा कहीं, लेकिन मेरे माइंड में भी क्लिक किया कि इस तरह से भी किया जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे मास इसका सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ऐसे सोच सकते हैं। और इसीलिए मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फार्मूला मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए था काफ़ी डिटेल में बताया था कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ए होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस ए होता है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस ए होता है, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह को मैं आगे लिंक कर सकता हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द आई एक्स के अबाउट फाइंड करो या आई वाई के अबाउट फाइंड करो या किसी भी एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, और ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, लेकिन इस तरह का अप्रोच हम अप्लाई तो करते हैं, लेकिन इस तरह का अप्रोच हम सॉलिड स्फीयर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे फेल हो जाएगा। बिकॉज हमारा मास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो डीएम मास है सरफेस पे है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, लेकिन डीएम मास यहाँ भी हो सकता है, तो ये तो आर स्क्वायर नहीं होगा, तो ये तो अप्रोच हम 100% अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस तरह का अप्रोच हमारा सॉलिड स्फीयर में नहीं चलेगा, हॉलो स्फीयर में अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो ये रहा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर। ओके, चलो इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो हेमिस्फीयर अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम लोगों का ए वाला है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन 1। तो इसका सोल्यूशन बताना है आपको, I1 कितना होगा, 1 के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे 2/3 एम आर स्क्वायर। करेक्ट, उतना ही हो जाएगा, बिकॉज हम क्या करेंगे, सिमेट्री सिमेट्री लगाएंगे। अगर इसका I है तो इसका भी I होगा, तो अगर इसका I1 है इसका I2 है तो I1 और I2 सेम होगा। I1 प्लस I2 दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 2m, बिकॉज दोनों का मास मिलके 2m हो जाएगा। आर स्क्वायर m कितना होता है 2/3 ना, 2/3 इंटू 2m आर स्क्वायर बाई इतना। तो I1 I2 सेम है तो I1 जो हो जाएगा हम लोगों का 1/2 ये हो जाएगा 4m
m/2/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 mr², इतना ही रह जाएगा I1। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को इसके अबाउट अगर रोटेट कराएंगे, दिस इज नंबर 2, तो आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा सर। हर एक एक्सिस के अबाउट तो सेम ही आना चाहिए। I2 1 के अबाउट तो ठीक है, 2 के अबाउट क्या हो? तो कभी तो डिस्टेंस आर पे ही है। जो इसका होगा वही इसका होगा, हाँ तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं कि 2/3 mr² ही होगा, राइट? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं कि अगर हमारे पास एक हेमिस्फीयर है जो कि हॉलो है, ऑब्वियस सी बातें हैं, और इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और अगर हम यहाँ से इस तरह से एक्सिस को पास कर दें जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है, ये वाला एंगल हम लोग का थीटा है, तो इसके अबाउट अगर पकड़ के घुमाएं इसको, इसका रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? सर इस केस में एक्सिस के दोनों साइड में इक्वल मासेस तो नहीं है, तो कैसे होगा? मतलब mr 2/3 mr² तो नहीं होगा, बोलो फिर क्या करेंगे? मतलब हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। सर सेम होगा सर। सेम ही होगा क्योंकि सर वो स्फीयर ही बन रहा है, फिर उसे घुमा हाँ, के हम लोग देख सर सकते सेम ही हो रहा है सर। सेम ही होगा ना, देखो यहाँ से इसको घुमा दो, अरे इसको, इस स्फीयर को थोड़ा घुमा दो ना, फिर से यही मिल जाएगा, पाई से घुमा दो इसको, हाँ हाँ तो इसका जितना होगा I1 और इसका I2, तो I1 और I2 सेम होगा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 2/3 mr² ही होगा। देखो सिमेट्री आप लोगों का ऐसे ही चला गया तो क्या होगा, मास तो इसका कैसे, अरे देखो इसको पकड़ के थोड़ा सा घुमा 180 से, फिर इस पे फिट बैठ गया कि नहीं, बोलो? हाँ फिट बैठ गया ना, तो जब इस पे फिट बैठ गया मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, जब सेम है तो I1 प्लस I2 ले लेंगे और फिर उसका हाफ होगा तो 2/3 mr² ही हो जाएगा। तो इवन आप सेंटर से पास करेगा कोई भी लाइन लोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2/3 mr², बट ध्यान रखना है सेंटर से पास करना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। तो अब फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इसी एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। इवन इसमें भी सबके अबाउट सेम होगा। ओके, इसका रेडियस r है और इसका मास m है। आप इसको कैलकुलेट करो। अच्छा, मुझे ये बता सकते हो बिना कैलकुलेट किए हुए, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², राइट? सॉलिड स्फीयर का 2/3 से ज्यादा होगा या कम होगा, बड़ा होगा छोटा होगा? कम होगा। कम होगा। कम होगा, वो डिस्क वाला कम होगा। लॉजिक लगा सकते हैं जो। कम हाँ, होगा, distributed। एग्जैक्टली, बिकॉज इसका डिस्टेंस, मास इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें मास सब कुछ साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो कम होगा। अब इसका कैलकुलेशन करो। आप एलिमेंट क्या लोगे? एलिमेंट यहाँ पे तो लेने को बहुत Hollow- सारे ले सकते हो, डिस्क ले सकते हो, हॉलो स्फीयर। Holosphere, हॉलो स्फीयर का आपको पता भी है, हॉलो स्फीयर लेना इजी भी है, इंटीग्रेशन हाँ। भी इजी होगा, तो आप हॉलो स्फीयर लेके फाइंड कर लो। हाँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक हॉलो स्फीयर लेंगे जिसका रेडियस r है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dr डिस्टेंस, इसका थिकनेस लेंगे, इस तरह से dr थिकनेस, ओके, ये हो गया हम लोग का थिकनेस dr, और इस तरह से है। अब हमें क्या करना है, इसका थिकनेस dr हो गया, इसका रेडियस r है। अब इसका हमें डेंसिटी फाइंड करना है। सॉलिड स्फीयर है ना, तो ये हो जाएगा m वॉल्यूम 4/3 πr³। ओके, ये हो गया डेंसिटी। तो इसका dm मास कितना होगा, तो dm मास हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू dv स्मॉल वॉल्यूम, और इसका स्मॉल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4πr² 4πr² इंटू dr इंटू रो m/4/3 πr³। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 3
एम आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आ जाएगा डी एम का वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जो कि सेंटर से पास कर रहा है, ध्यान देना है। तो जो हम लोग का डी आई हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन हमको आई मिलेगा, और जो ए हो जाएगा हम लोग का डी आई। डी आई किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? एक्चुअली डी आई देखो तो एम आर स्क्वायर होता है, लेकिन डी एम होता है पॉइंट मास, तब डी एम आर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे डी आई लिखेंगे इस एलिमेंट जो कि हॉलो स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी एम इंटू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अबाउट कितना होगा? 2/3 और इंटू रेडियस आर स्क्वायर, दिस रेडियस इज स्मॉल आर। ओके, ऐसे करना होता है। अब यहाँ से करो, ये हो जाएगा 2/3 इंटू डी एम 3m बाई आर क्यूब आर स्क्वायर डी आर। ओके, ये हो गया हम लोगों का डी एम, और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है ना? तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2m बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा r⁴ इंटू डी आर, और लिमिट 0 to r। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इसका लिमिट हमने 0 से r तक लिया। ठीक है ना? अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये हो जाएगा 2m बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा हम लोग का r⁵/5, एंड दिस इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर। कम आ भी रहा है, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5 जो कि हॉलो स्फीयर का था, तो i इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर। इन सारे रिजल्ट्स को याद रखना है आपको, भूलना नहीं है, याद रखना है, बहुत काम का चीज़ है ये सब। ये 2 है। ठीक है? तो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का आ जाता है सॉलिड स्फीयर का। बात समझ में आई? और वही चीज़ें जो मैंने हॉलो स्फीयर के लिए कराया था, इस एक्सिस के अबाउट और उस एक्सिस के अबाउट, सबके अबाउट सेम होगा। अगर मैं इस तरह का अगर एक हेमिस्फीयर ले लूँ जो कि सॉलिड है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो, या आप इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करो। अगर इसको हम 1 ले लें और इसको हम अगर 2 ले लें, तो I1 इसका रेडियस r ले लो, तो I1 भी उतना ही होगा, I2 भी उतना ही होगा, और हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर। ओके, इतना आ जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है? बस इसी तरह से सॉल्व करना होता है, और फिर हम लोगों का कैलकुलेशन हो गया। तो जितने भी मैंने रिजल्ट्स बताए हैं आपको याद रखना है रॉड के लिए। हाँ, सर एक बार स्क्रॉल अप कीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। जस्ट 1 सेकंड। यस सर, डन। ओके, चलो, तो ये रहा हम लोगों का सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। लेकिन ध्यान रखना, कितने बच्चे क्या करते हैं गलती में, इनर्शिया तो याद रखते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन भूल जाते हैं। सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5, अब पूछ दिया इसके अबाउट थोड़ा हमें पता है, नहीं पता है इसके अबाउट, हमको इसके अबाउट नहीं पता है। तो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पता रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी पता रखना है करेक्ट तरीके से। ओके ओके, ये वाला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है, और इसमें इतना ही है।